के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आप सब आज सुबह खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, आए हैं, और मेरी दुआ है कि ये नया साल जिसका आगाज़ हो चुका है हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा करे कि इस साल हम खुदावंद की खिदमत में और उसके जलाल में, उसके इरफान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। आपने देखा होगा, यहां आपने सुना होगा, कोलू का बैल जो है सारा दिन भी चक्कर लगाता रहे तो क्या ख्याल है वो किसी मंजिल पर पहुंच जाता है या वहीं का वहीं रहता है? वो जहां पर होता है वो वहीं का वहीं रहता है। और ये मसीही जिंदगी नहीं है रुक जाना और ठहर जाने का नाम। मसीही जिंदगी ये है कि हम रोज बरोज खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदा का कलाम कहता है उसकी लंबाई को, चौड़ाई को, गहराई को ये जानने वाले बने। जिस शख्स ने खुदा का कलाम कभी नहीं पढ़ना, या जिस शख्स के पास खुदा का कलाम मौजूद ना हो, चाहे जितना मर्जी वक्ती तौर पर वो ताकतवर नजर आए, एक वक्त आएगा कि हालात के तपेड़ों ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसको ऐसा उड़ा ले जाएगा कि उसका कयाम बाकी ना रहेगा। पर जिसके पास खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम पढ़ने वाला, खुदा का कलाम सुनने वाला, खुदा के कलाम पर गौर खौस करने वाला, अगर वो गहरी तारीकियों में गिर भी जाए, खुदा का कलाम फिर उसे उठा खड़ा करेगा। बराए मेहरबानी जब खुदा का कलाम हो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आप मुल्क के वजीर आजम नहीं हैं, ना आप मुल्क की किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं कि दौरान इबादत भी आपका मोबाइल के बगैर गुजारा। और मुझे सख्त अफसोस होता है, बास लोग इबादत से उठ के चले जाते हैं, उनकी कॉल आती है, क्या हमारा खुदा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, या इस तरह की कॉलें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? मुझे फिर इससे ये समझ आती है कि आपकी खुदा की हजूरी और खुदा के कलाम की अहमियत आपके सामने है ही नहीं है। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर सैमुअल की किताब में लिखा है, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी इज्जत नहीं करते, वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगा, वहां ये लिखा है जो मेरी इज्जत नहीं करते वो दुनिया के अंदर सदा बेकदर लोग रहेंगे। उत्तम खुदा का जिंदा कलाम है, और उसने भी अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। आमीन। ये बातें मैं इसलिए करता हूं कि आप कलीसिया के अंदर हैं, और कलीसिया के अंदर खुदा का पाक रूह कलीसिया की रोज बरोज छांटी और तराशी करता रहता है। और जिस दरख्त की छांटी और तराशी की जाती है, और इसलिए छांटी और तराशी की जाती है ताकि वो दरख्त क्या करे, ज्यादा फलदार हो और ज्यादा फल लाए। आमीन। आज कई लोग कहते हैं कलीसियाओं में ना दूसरी शादी पर बात ना की जाए, लोग बुरा मनाते हैं। कई लोग कहते हैं जनाकारी पर बात ना की जाए, कई लोग कहते हैं जी शराब पर बात ना की जाए। आप मुझे बताइए, अगर हम इन सारी चीजों पर बातचीत ना करें तो क्या ये खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में कभी पूरा हो सकता है? भाई दुनिया इसे पसंद करे या ना करे, माशरा इसे पसंद करे या ना करे, पर जिन बातों में खुदा के कलाम ने हां की है, हमें भी उन सारी बातों में हां करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें दुनिया के अंदर हो रही है, पर कलाम कहता है मुझे और आपको दुनिया के हम शक्ल बनने की जरूरत नहीं है। मौका ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूं।
आजकल ऐसा रिवाज चल पड़ा है कि दूसरी शादी करके लोग कलाम उठा के और खिदमत कर रहे हैं और पुलपट पे खड़े होकर इस बात का वो ऐलान करते हैं कि हम भी पादरी साहबान है, ये खादम है। पर मैंने ये सीखा बाइबल में कि जो शख्स दूसरी शादी करता है उसको इस पुलपट पे खड़े होकर खुदा के कलाम को मनादी करने की उसे इजाजत है। अपनी आवाज आ रही, उसको इजाजत नहीं। और मत ऐसे लोगों के पीछे भागिए जिनकी गवाही कम और जिनकी जिंदगी के अंदर तबाही ज्यादा मची हुई है। उनके पीछे जाइए जिनकी गवाही से पता चलता है कि ये यीशु मसीह के बुलाए हुए खादम है। बड़ा सवाल है, यकीन जाने मसीही कौम की तबाही बड़ी है। कैसे है? शादी को 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, कहते तोड़ दो रिश्ता। सारी दुनिया ने तलाका लिया ने, तुसी भी ले लो। खुदा जोड़ता है और तोड़ता कौन है? खुदा जोड़ता है और तोड़ता कौन है? जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी हरगिज जुदा और सिवाय मौत के तुम दोनों को कोई भी चीज एक दूसरे से जुदा ना करे। सो ऐसे लोगों की पैरवी में जाइए जिनके मुंह में खुदा का जिंदा कलाम है। पर लोग खुदा के कलाम के पीछे आने की बजाय ये देखते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल किस जगह पर या किस तरफ है, या लोग ये देखते हैं हमारी इज्जत और पसीराई जो है वो है किस तरफ। लेकिन हमें यूहन्ना की तरह भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह यह कहना है कि मैं घटता चला जाऊं। उन्होंने पूछा क्या तू मसीह है? वो साफ कहने लगा मैं उसका दोस्त, मैं मसीह नहीं। जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मैं तो सिर्फ उसका दोस्त, बल्कि मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं। वो कई बार अपने आप को कम करता है लेकिन ताकि यीशु जलाल पाए, यीशु जलाल पाए। आमीन। शिफा लेने वाले आपको जगह जगह मिल जाएंगे, शिफा बांटने वाले भी जगह जगह मिल जाएंगे। मैं कई बार सोचता हूं जितने क्रूसेड कराची शहर में फॉरेनर ने आके किए, हमारे मुल्क और कराची शहर में कोई बीमार रहना चाहिए नहीं था, हजारों की तादाद में। पर शायद मौजज़ा हो तो मौजज़ा कुछ दिनों के बाद वापस भी चला जाता है। जाता है या नहीं? 38 वर्ष के बीमार को यीशु ने शिफा दी, उसे कहा 4 पाई नीचे रख। मौजज़ा हो गया, जी हो गया है, शिफा मिल गई है, मिल गई है। अगला उसे यीशु ने क्या काम बताना, फिर तूने गुनाह नहीं करना वरना इससे भी बड़ी आफत तुझ पर आएगी। अगर तो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है तो मेरे और आपके लिए हर रोज मौजों के दरवाजे वो खुले हुए हैं। आमीन। क्योंकि ना उधर चलिए, उथे भी शिफाइया इबादत है। आप कह सकते हैं कि जिस चर्च से मेरी रिफाकत है वहां दुआ भी होती है, खुदा का कलाम भी होता है, और हम खुदा के कलाम से शेर और आसूदा होकर आते हैं। आमीन। ये सिर्फ नसीहत अमेज बातें थी मेरी चंद आपके लिए। मैं मौका ऐसा नहीं कि मैं कुछ तलख बातें करूं, लेकिन आने वाले वक्तों में इस 2022 का नया शेड्यूल जो कलीसिया या खुदा ने हमें दिया है वो जरूर मैं गाहे बगाहे आपके गोशगुजार करता चला जाऊंगा। आजकल एक और भी लोग इस तरह की लालच कह लीजिए या कह लीजिए कि लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए भी ऐसा काम करते हैं कि आप आइए, आप रिफाकत रखिए, फिर हम आपके बच्चों को बाहर ले जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ आए। पर मुबारक वो लोग हैं
जो एक कलीसिया में फेलोशिप करते हैं, एक कलीसिया से तालीम पाते हैं, एक कलीसिया से खुदा के खादमों से बरकत पाते हैं। और इससे अंदाजा होता है कि रूहानी तौर पर जो कलीसिया के पासबान हैं वो कलीसिया के रूहानी तौर पर क्या है, वो बाप है। चाहे उम्र आपसे कम हो या ज्यादा हो। मैं कई बार और जगहों पर भी खुदा का कलाम सुना तो मुझसे भी ज्यादा उम्र के मेरे पास आकर कहते हैं हमारे सरों पर हाथ रखकर हमारे लिए बरकत की दुआ करो। और उम्र में वो ज्यादा है, लेकिन वो सोचते हैं अगर हम उम्र में ज्यादा हैं तो क्या है, लेकिन रूहानी तौर पर ये खुदा के खादम हमसे भी बड़े होते हैं। और कलीसिया को तो ये कहा गया है कि जो कलीसिया का पासबान है वो कलीसिया का क्या है, वो बाप है। सो अपने रूहानी बाप के फर्मा बरदार रहना ये हम सब के लिए जरूरी है। सो इन बातों से भी खुदावंद आप सबको बरकत दे। निकालेंगे बाइबल की पहली किताब, पैदाइश की किताब है। इस साल जिसका आगाज हुआ, आपको चाहिए कि खुदा के साथ कोई ना कोई अहद बांधे, कोई ना कोई खुदा से अहद बांधे। अगर मैं कहूं हाथ उठाएं, कोई ऐसा हो जिसने 2021 के अंदर, उठाइएगा नहीं, 2021 के अंदर ये खुदा से वादा किया हो कि मैं पैदाइश की किताब से लेकर मैं मुकाशवा की किताब तक पूरी बाइबल, चलो ज्यादा नहीं तो 1 साल के अंदर मैं खत्म करूंगी। शायद आप में से कोई हो जिसने बड़ी बाकायदगी के साथ बिला नागा खुदा का कलाम पढ़ा हो तो उसने 1 साल में से कंप्लीट कर लिया जाए। कई ये कहते हैं जी ये तो बाइबल जो है ये एक ऐसी किताब है, इसको पढ़ना कंप्लीट करना ये किसी के बस की बात नहीं। लेकिन ये गलत है। अगर आपकी खुदा से मोहब्बत है और अगर आपकी खुदा से मोहब्बत है तो याद रखिए आपकी मोहब्बत खुदा के कलाम से भी है। बंदा खुदा से मोहब्बत करे बाइबल ना पढ़े, ये कैसी मोहब्बत है? क्योंकि सारी की सारी बाइबल जो है ये खुदा का लव लेटर है। जिस्मानी बात, कोई किसी का लव लेटर किसी वक्त में कोई आता होगा, मजाल है दिन गुरूब होने से पहले या सारा दिन निकल जाए तो उसे बगैर पढ़े उसको चैन मिल जाए, होता नहीं था। कई लोग खून से लिखा करते थे पर वो बेचैन रहते उसे पढ़ने के लिए। पर ये याद रखिए ये बाइबल जो खुदा का कलाम है ये पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक जो है ये खुदा की मोहब्बत का लव लेटर है। और मैंने और आपने बाकायदा तौर पर इसे रोजाना, और अगर 2021 में ये नहीं किया तो इस 2022 में ये ऐड कीजिए खुदावंद, मैं 2022 के अंदर जो है ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है मैं पूरी बाइबल तेरे कलाम को मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। आमीन। कई लोग ना अपने मतलब के लिए हवाले निकाल लेते हैं या वो अपने मतलब के लिए हवालों को याद रखते हैं। एक बंदा सुबह उठे करे ना, ऐसे खोले बाइबल, जो आयत मेरे सामने आएगी आंखें खोलूंगा वही आयत उस दिन के लिए मेरे लिए होगी। और वह यही तरीका अपनाए, सुबह उठे आंखें खोले जो आए पढ़ ले। एक दिन वो सुबह उठा, उसने बाइबल अपनी खोली, अपनी आंखें खोली तो उस पर आयत ये लिखी सामने आई कि आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। वो डर गया। पर यह तरीकाकार ये दुरुस्त नहीं है। एक ईमानदार की जिंदगी मजहबी नहीं है और ना वो किसी टोटके और किसी नुक्सों पर वो कायम। अगर एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर उसका ईमान कायम है तो और उसके ईमान की वजह यह है कि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का जिंदा कलाम है। मैं दो
बड़ी हस्तियों का जिक्र आज इस नए साल के मौका पर करना चाह रहा हूं। और ये दोनों हस्तियां कह लीजिए कि ये बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा के बेहतरीन हीरो ये हैं। कह लीजिए कि ये पुराने अहदनामा के बेहतरीन सितारे ये हैं। मेरे और आपके सितारे तो है ही वो जो बाइबल मुकद्दस के हीरो हैं। आमीन। कईयों के सितारे कई और होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बेहतरीन हीरो और हमारे बेहतरीन सितारे वो हैं जिनके ईमान के ताल्लुक से गवाही खुदा के कलाम ने दी है। और जिन दो सितारों के बारे में और जिन दो हीरो के बारे में बात करना चाह रहा हूं, एक को तो बाइबल मुकद्दस ने यहां तक कह दिया है कि वो ईमानदारों का बाप है और उसका नाम इब्राहिम है। और अगर यहोशुआ 24वां बाब पढ़े तो ये इब्राहिम दरिया के पार ये गैर माबूदों की प्रस्तिश करने वाले और इसका बाप तारा भी जो है वो गैर माबूदों की पूजा करने वाले। और यहूदियों की किताब तालमूद का कहना यह है कि इब्राहिम का खानदान न सिर्फ वो गैर माबूदों की पूजा और प्रस्तिश करते बल्कि उनका बिजनेस ये था कि वो बुत बनाते भी थे और उनको बेचते और उनका बिजनेस किया करते थे। तारा चला गया, मार्कीट इब्राहिम का बाप तारा, और इब्राहिम को पीछे छोड़ गया। ये बाइबल की बातें नहीं, मैं तालमुद किताब की बातें कर रहा हूं। वो छोड़ गया पीछे उसे और उसे आवाज आई इब्राहिम। वो देखने लगा ये मेरे बाप के सारे बुत जो बनाए गए, इनमें से कौन है जो मुझसे बोल रहा है? तो आवाज देने वाले ने कहा इब्राहिम मैं तेरा खुदा हूं। उसने सारे बुतों को गिरा दिया है, तोड़ दिया है। ये यहोशुआ 24 में यहोशुआ ये कहता है हमारे आबाओ अजदाद दरिया के पार रहकर गैर माबूदों की प्रस्तिश करते इबादत किया करते थे। और दाऊद ज़बूर 16 में ये कहता है कि जो गैर माबूदों के पीछे जाते हैं तो गैर माबूदों के पीछे जाने वालों का गम जो है ये ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मत गैर माबूदों के पीछे जाए। एक दफा मैं घर में चला गया, शायद पहले बताया मैंने, नौजवान लड़का, उसके डायलिसिस होते, गुर्दे खत्म हो गए, बड़े परेशान, जाएं दुआ करे, खुदा की हुजूरी आए, खुदा का मसा आए। फिर थोड़ी देर बाद उसको वही तकलीफ, और उसकी बीवी ने कहा भाई साहब एक बात करूं आपसे। मैं करूं जी। वो मेरी सास थी ना, और फिर उसकी सास थी, फिर वहां से कोई ये लड़ी चलती चली आई है। मेरे घर में एक डिबिया पड़ी हुई है, तो मैंने तो उसे कभी सारी जिंदगी हाथ ही नहीं लगाया, मेरी सास ने मुझे दी थी। और उसने कहा मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है और तूने भी इसे संभाल कर रखना है। तो मैंने कहा उसमें क्या है? कहने लगी मेरी सास ने मुझे कहा अगर ये तेरे घर में रहेगी तो तेरी कमाई पर, रोजगार पर, पैसे रुपए पर बरकत रहेगी, और अगर ये तेरे घर में रहेगी कोई बीमारी तेरे घर में कभी नहीं आएगी, और अगर ये तेरे घर के अंदर रहेगी तो रोजगार इतना बढ़ेगा, कोई जादू टूना तेरे घर में चलेगा नहीं। मैं क्या बहन जी, जब से वो आपके घर में हैं, आप किराए के मकान में हैं, आपके हस्बैंड बीमार हो गए, बीमारी भी आ गई, बेरोजगारी भी आ गई, तो वो क्या है? उसने खोली, मैंने भी जिंदगी में पहली बार ही देखी, उसने खोली
तो उसमें से उसने मुझे बताया कि ये मेरी सास ने मुझे बताया है, ये गिदड़ सिंगी है और कोई पता नहीं संदूर के अंदर पड़ी हुई थी। मैंने कहा मुझे ये बताइए इससे कोई फायदा हुआ है? कहने लगी हम इसे निकालते हुए भी डरते हैं कहीं ये ना हो कि इसको फेंकने से निकालने से कोई और ही काम उल्टा ही हो जाए। मैंने कहा नहीं भी निकाली तो फिर भी सारे काम क्या है, और अगर नहीं भी निकाली हुई है तो फिर भी सारे काम उल्टे के उल्टे ही हो रहे हैं। बीमारी ने घर के अंदर अपना घर किया हुआ है, बेरोजगारी जो है वो हद से ज्यादा हो गई है। आप क्या समझते हैं कि ये चीजें जो खानदानों से चलती चली आ रही हैं, जिनका जिक्र खुदा के कलाम के अंदर नहीं मिलता है, क्या ये निजात देने वाली चीजें हैं? क्या ये बरकत देने वाली चीजें हैं? भाई कलाम ये कहता है कि जो गैर माबूदों के पीछे जाएगा उसका गम जो है वो ज्यादा भर जाएगा। कहने लगे आप बताइए क्या करें? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने वो हवाला निकाला, मुकाशवा 5वां बाप उसकी पहली आयत। फरिश्ता आसमान से मनादी करता हुआ आया, कौन है जो इस किताब की मोहरों को तोड़ सकता है? मैंने आसमान से मनादी की है, कोई मुझे आसमान पर नहीं मिला, कोई मुझे जमीन पर नहीं मिला है और कोई मुझे जमीन के नीचे भी नहीं मिला है। अरे कौन इस किताब की मोहरों को लेने और तोड़ने के लिए गालिब आया है? वो कहने लगा, मैं जोर जोर रोने लगा। ये फरिश्ता कह रहा है कि मैं जोर जोर रोने लगा। तब एक ने मुझसे कहा मत रो। तब एक ने मुझसे कहा मत रो। ओ भाई तू क्यों रो रहा है? वो कह रहे ये किताब है, मोहरें लगी हुई है, ताले लगे हैं और बंधन बांधे हुए हैं, और मैं सोच रहा मनादी कर रहा कि कौन इस किताब की मोहरों को तोड़ेगा, कौन इस किताब की मोहरों को तालों को तोड़ेगा? कोई नहीं निकला है। मैं जोर जोर रोने लगा। उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, सुन मेरी बात, आप सबके लिए है। वो कह रहा है मत रो, परेशान ना हो। एक है जो इस किताब की सारी मोहरों को तोड़ने के लिए गालिब आया है, गालिब आया है। एक है जो इस किताब की सारी मोहरों को तोड़ सकता है, वो यहूदा के कबीले का, वो यहूदा के कबीले का। और सुनिए तो सही, वो आया कहां से है? वो यहूदा के कबीले का बब्बर है, जो दाऊद की नस्ल और दाऊद की असल से है। मैं कहा बहन जी आप इस गिदड़ सिंगी के लिए परेशान है और इस गिदड़ सिंगी को संभाल संभाल अपने घर में रख रही है, और अपने घर में यहूदा के कबीले के बब्बर शेर को लेकर आइए। अपने घर में यहूदा के कबीले के बब्बर को लेकर आइए, और सारी मोहरों को तोड़ने के लिए गालिब आया है। उन्होंने कहा सूठो बराए मैं साम साम रखे। आमीन। जहां यीशु होगा वहां बंधन और जुए टूटना शुरू हो जाएंगे। जहां यीशु मसीह आएगा वो लानतों की सिद्ध को तोड़ेगा, लानतें मिटाएगा, और मेरे और आपके घरों को किसी और माबूद की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके घरों को जिस खुदा की जरूरत है वो उसका बेटा यीशु मसीह है। और उसे कहा गया, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप, वो प्रिंस ऑफ पीस है, वही सलामती का वो शहजादा है। और जिन घरों में यीशु है उन घरों में सलामती है, जिन घरों में यीशु है उन घरों में निजात है। आमीन। उसने इब्राहिम को बुलाया, छोड़ सारे गैर माबूदों को, मेरे पीछे आ जा,
चार काम इब्राहिम को पैदाइश 12वें बाब में चार काम उसे करने के लिए कहे गए। मुल्क को छोड़, नातेदारों को छोड़, इनको छोड़। और अगर 12वें बाब की पहली आयत को पढ़े, वहीं पर खुदा ने 8 बातों का जिक्र किया है। अगर तू मेरे लिए ये 4 काम करेगा इब्राहिम, मैं तेरे लिए 8 काम करूंगा। इब्राहिम चला गया है और मुद्दतें गुजर गई है। अगर पूछा जाए कि खुदा किन का खुदा है, तो यही कहा जाएगा कि खुदा जो है वो इब्राहिम और इसहाक और वो याकूब का खुदा है। इब्राहिम के अयाम में काल पड़ा, खुदा इब्राहिम को पालता रहा। आइए पैदाइश 26वां बाब पहली आयत से। काल के लिए जो लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुए, खुशहाली भी इसे कहा गया है। और कई आयाम के वक्त में कौम बनी इस्राइल पर या मुल्कों पर काल पड़ते चले आए हैं। और बाइबल मुकद्दस ने कई कालों का जिक्र किया है कि किन किन के अयाम में काल पड़े। जैसे मैंने बताया, इब्राहिम के अयाम में काल पड़ा, और उसके बाद उसके बेटे इसहाक के अयाम में भी काल पड़ा। उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था ना, अगर आप पढ़ना चाहें कि इब्राहिम के अयाम में कब काल पड़ा, तो इसका पैदाइश 12:10 में आपको जिक्र मिलेगा। तब इसहाक जो है जरार को फलस्तीनियों के बादशाह अबीमलक के पास किया, और खुदावन उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं इसमें रह, और इसी मुल्क में कयाम रख। खुदा की बातें सुनते जाइए जो वो इसहाक से कर रहा है। उस मुल्क में काल है, और इसहाक ये सोच रहा है कि मैं इस मुल्क को छोड़कर मिस्र के अंदर चला जाऊंगा और मैं मिस्र के अंदर रहूंगा। खुदा उस पर जाहिर हुआ है, और उसने उस पर जाहिर होकर उसे यह कहा, इसहाक मत सोच कि मैंने मिस्र में जाना है, और मत सोच कि मैं इस मुल्क को छोड़कर मैं किसी और मुल्क के अंदर चला जाऊं। खुदा उसे यह कह रहा है, इसी मुल्क में रहे, इसी मुल्क में कयाम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को यह मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई है उसे पूरा करूंगा। मैंने कहा बाइबल काल का जिक्र कर रही है। बाइबल यह जिक्र कर रही है कि बहुत सारे दौर के अंदर खुशहाली भी हुई है, पर इसके साथ साथ सच्चाई यह है कि जब जब दुनिया में काल पड़ा है, या जब जब दुनिया में खुशहाली आई है, भाई खुदा भी अपने लोगों की पालना करता चला आया है, वो अपने लोगों की परवरिश करता चला आया है। और उसने कभी भी अपने लोगों को रोटी का मोहताज
चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन खुदा की कुदरत कभी कम नहीं हो सकती है। दाऊद का दौर है ना, वो कहता है मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को कभी टुकड़े मांगते हुए मैंने उसे नहीं देखा है। मैंने किसी जगह ये पढ़ा, जो आदमियों से मांगता है वो सबसे मांगता है, और जो खुदा से मांगता है फिर उसको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। दौर कोई भी क्यों ना हो, पर खुदा अपने लोगों की पालना करता रहा है। खुदा कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं हमेशा तेरी मदद करता रहूंगा। सलातीन की किताब के पहले सलातीन की दूसरी बात आयत पढ़े, अगर मैं सिर्फ वक्त बचाने के लिए जुबानी बोल रहा हूं। वहां लिखा है एलिया तशबी उन जलादियों में परदेशियों में से था, और उसने अकीब के आगे खड़े होकर कहा खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, इन दिनों में ना तो बारिश होगी ना कुछ और होगा जब तक मैं ना कहूं। और अकीब के जमाना के अंदर बड़ा काल है, बारिश नहीं हो रही है, और 3.5 साल हो गए बारिश नहीं हो रही है। आसमान बंद है और खेतों में कोई नहीं है, कोई अनाज भी नहीं है, सख्त काल पड़ा हुआ है। खुदा ने एलिया को कहा इस किरपत के नाला में चला जा, वहीं पर रहे, वहीं से पीना। वो एलिया चला गया वहां पर और उसी नाले में से वो पानी पी रहा है। सुनिए, हैरान हो जाइए जो मैं कहने लगा हूं कि खुदा ने उस काल के अंदर भी जो है एलिया की परवरिश करने के लिए किसको मुकर्रर किया हुआ है? उसने कौवों को मुकर्रर किया हुआ है कि वो काल के वक्त के अंदर भी जो है वो एलिया की परवरिश करे, उसे वो ला कर दे। मर्दे नूह का जब कश्ती रुकी ना अरारात के पहाड़ों पर, उसने खिड़की खोली, उसने पहला जो परिंदा उड़ाया वो क्या था? गया। वो गया, ऐसा गया कि वो फिर दोबारा वापस नहीं आया है। वो गया है, वो देखने लगा भाई बड़ा कुछ खाने के लिए है। इस परिंदे के बारे में कहा यह जाता है कि ये परिंदा जो है ये खुदगर्ज परिंदा है, इसको अपने बारे में पता है, ये खुदगर्ज है। ये गया, वापस ही नहीं आया। और दूसरी बात, ना ये सिर्फ खुदगर्ज है बल्कि खुदगर्ज होने के साथ साथ ये लालची भी है, और लालची होने के साथ साथ एक और इससे लक़ब दिया जाता है, ये नाफरमान भी है। आपने देखा लोग बहुत सारे परिंदों को पालते हैं, कभी ये भी देखा कि इसे भी किसी ने पाला हो? और इसको कोई भी नहीं पालता है। ये लालची परिंदा है और ये नाफरमान परिंदा है, और जब ये गया है ये नहीं आया है। बहुत सारे लोग खिदमत के लिए जाते हैं, लेकिन अच्छा ये है यीशु ने अपने शागिर्दों को 2-2 मुकर्रर करके भेजा ना, जाओ जाकर इंजील सुनाओ, मुनादी करो। वो गए या वापस भी आए? गए या वापस भी आए? भाई वो सारे के सारे वापस आए और वो कहने लगे कि तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे है। वो गए भी है, कलाम भी सुनाया, मौजज़े भी किए, और वो जाने के बाद फिर कहां पर आए हैं? वो यीशु के बाद वापिस आए हैं कि आपने जो मैं कहा है हमने वो किया है। मर्दे नूह ने इसे भेजा है कि ये जाए, लेकिन नहीं आया वापिस। वो समझ गया कि ये जो इस कश्ती से अलग होकर गया है, अब ये वहां जाकर अपनी अलग क्या बनाएगा? कोई ना कोई अलग जाकर अपनी मिनिस्ट्री जरूर बनाएगा। वो अपनी अलग मिनिस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है। पर याद रखिए, मुबारक वो है जो
आमीन। मैं भी एक उस्ताद के ताबे रहा, मसीह को कबूल किया और उनके घर में गया। भाई डैनियल बैठे हैं, मैं अक्सर बताता हूं, पास्टर एमजे डेविड साहब, मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के कमरे में रहा और कई सालों तक मैं उनसे खुदा का कलाम सीखता रहा। यीशु ने भी ये कहा है, कभी कोई शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से भाई जितना मर्जी मसा हजूरी कलाम हो, पर वो फिर भी अपने उस्ताद से वो छोटा ही रहेगा। शागिर्द के लिए यही बाइबल में लिखा है कि वो कभी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होगा। ये कहा गया है। खुदा करे हम में से जाएं, सारी दुनिया में मनादी करें, लेकिन उसके साथ साथ फिर दोबारा कलीसिया के अंदर वापस आए। ये नाफरमान परिंदा है। मैं पिछले हफ्ते बाइबल में पढ़ रहा और लिख रहा था कि खुदा ने किन किन बेजान चीजों को या जानदार चीजों को जिनकी कदर इंसान के सामने नहीं है, खुदा ने उन सारी चीजों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आप हैरान हो जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल की गई है। मूसा की लाठी एक लकड़ी है ना, दरख्त से कटी हुई है, सूखी हुई है, उसके अंदर क्या कुदरत हो सकती है, लेकिन खुदा उस सूखी लाठी को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो तो उन्हें इस्तेमाल कर सकता है ना। आप पढ़िए सैमसून के बारे, उस पर खुदा का मसा है। उसने गधे के जबड़े की हड्डी को लिया है, जो मसा उस पर है वो हड्डी पर भी आया है, जो उस पर भी है। उसने हजारों हजारों फलस्तीनियों को मार डाला है। कवा क्या है? एक नाफरमान परिंदा। खुदा ने उससे कहा, काल दुनिया में जितना मर्जी क्यों ना हो, तूने मेरे बंदा एलिया की परवरिश करते रहना है। मैंने ये कलाम में पढ़ा है कि खुदा जहां पर नहीं बखेरता है वहां से भी वो जमा कर लेता है, और वो जहां नहीं बोता वहां से भी वो। इस आयत का मतलब यह है कि वो नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने वाला है। वो नामुमकिन कामों को अपने कलाम की कुदरत से सब कुछ कर सकता है। उसने कवे को लिया है। मैं कहता हूं इस कवे को पता नहीं अपनी खाने पीने की फिक्र है या नहीं, लेकिन उसको एलिया के खाने की क्या है, फिक्र लगी हुई है। कई बार लोग सोचते हैं खुदा हमारी फिक्र नहीं करता, पर मत्ती की इंजील में यह लिखा है, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी क्या है। आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, जॉब नहीं करते, सारा का सारा आप पर डिपेंड करते हैं। एक बार मुंह से कह दें ये चाहिए या ये पहनना है, ये खाना है, ये चीज चाहिए। मां बाप को फिक्र लगी होती है कि अपने बच्चों के लिए हमने वो सब कुछ करना है जो कुछ वो कह रहे, हमने वो सब कुछ करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे बच्चे हमसे कह रहे उनको वो ना मिले और दूसरे बच्चों को वो सारी चीजें मिले, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे एहसासे कमतरी का शिकार ना हो जाए और ये ना कहे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, वो हमारी कोई खुशी नहीं पूरी कर सके है। पर यीशु ने कह दिया है कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो अपने मांगने वालों को खुदा का पाक रूह जो है वो अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। जब खुदा का रूह हमें दिया जाता है तो उसके साथ रूहानी बरकत के साथ साथ खुदा सारी जिस्मानी बरकतें देने पर भी कुदरत रखता है। तो हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो सोचिए वो नाला के अंदर एलिया रह रहे,
कोई परवाह नहीं है कौन रोटी लाएगा, कोई परवाह नहीं है। एक हॉस्टल था बच्चों का, यतीम बच्चों का, और नर्सिस उस हॉस्टल को चला रही थी। उन्होंने कह दिया बच्चों ये आज रात तक का आपके लिए खाना है, उसके बाद सुबह क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस दुआ करो। बच्चों ने वो रात का डिनर लिया, सब ने मिलकर दुआ की। सुबह उठे 7 बज गए, कोई चीज नहीं, 8 बज गए, 9 बज गए। उस ऑर्फन सेंटर के बाहर एक दूध वाली ट्रक जा रहा, एकदम से बंद हो गया। मैकेनिक बुलाए गए, उन्होंने कहा इंजन में बहुत बड़ा फॉल्ट है और इस पे बहुत टाइम लगेगा, और अगर हम इस दूध को यहां रखें तो ये सारा खराब होगा, गाड़ी खाली करनी है। तो उस ट्रक ने सामने देखा ऑर्फन सेंटर है, वो गए वहां, बेल बजाई, उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी खराब हो गई ट्रक, और ये जितना दूध है हम चाहते हैं कि ये खराब ना हो जाए, हम सारा बच्चों में देना चाहते हैं। वो सारा ट्रक दूध का अंदर सारा खाली किया गया, बच्चों को दे दिया, ट्रक ले जाया गया। 1 घंटे के बाद एक और डबल रोटी वाला ट्रक वहां पर आया, वो भी वहां रुक गया और उसका इंजन भी खराब हो गया। उन्होंने कहा धूप निकल रही है, ये सारी डबल रोटी सब खराब हो जाएगी। तो उन्होंने देखा सामने ऑर्फन सेंटर है, वो वहां ले गए, सारी गाड़ी खाली की, सारे बन डबल रोटियां मक्खन जो है वो वहां दिया, और वहां से ट्रक ले गए। और सारी सिस्टर्स ने सब बच्चों को जमा किया और उन्हें कहा आओ मिलकर दुआ करो। आपको पता हमने रात का डिनर कर लिया और आज सारा दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर ये देखो जिस यीशु नाम से हमने दुआ मांगी है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा है, उसने आपके लिए दूध भी, डबल रोटी, मक्खन, ये सब कुछ उसने मुहैया कर दिया है। वो सब कुछ कर सकता है और उसने आपकी दुआओं से ये सब कुछ मुहैया कर दिया है। भाई जिस खुदा की मैं और आप मनादी करते हैं, वो काल में भी सब कुछ मुहैया करने वाला है। कवा एलिया के लिए रोटी लेकर आता है, एलिया के लिए रोटी लेकर आता है। कई लोग कहते हैं भाई जी जो कुछ करन दे ना ऐ सब के दे वास्ते कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? रोटी के लिए कर रहे हैं। पर खुदा का कलाम तो ये कहता है मत फिक्र करो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या। फिर कलाम ने यह भी कह दिया है कि इन सब की तलाश के अंदर कौन है? और ये गैर कौमों का काम है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पर कलाम ये कह रहा है कि खुदा हमारी फिक्र करने वाला है, हमारा खुदा हमारा बोझ उठाने वाला है। सुबह भी वो आता है रोटी लेकर, और सुबह भी वो आता है गोश्त का टुकड़ा लेकर, शाम को भी वो कवा रोटी लेकर आता है। आप ये देखिए कोई और डिश भी उसे मिल सकती थी, गोश्त की जगह उसे कोई और डिश भी मिल सकती थी, पर खुदा ने यह मुकर्रर किया कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि चाहे जितना मर्जी काल क्यों ना हो, भाई लिखा है 103 ज़बूर के अंदर है कि वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। खुदा हमें सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। इसका मौजू बहुत आगे है, लेकिन मैं इसे यहीं पर रोकूंगा क्योंकि वक्त जो है वो इससे बढ़कर हमें इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन याद रखिए खुदा काल के अंदर भी सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। आमीन। आइए